तो बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें। रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। तो हत्या से पहले की गई थी जमकर बर्बरता। तो शॉक और हेमरेज से मौत होने का रिपोर्ट में जिक्र हुआ है। रामगोपाल की शरीर पर गोली के 35 छर्रों के निशान पाए गए हैं। तो धारदार हथियार से शरीर पर किए थे वार। पैर के नाखूनों को खींचकर बाहर निकाला गया था। मारने के लिए रामगोपाल को करंट भी लगाया गया। तो यानी सिर्फ गोली के छर्रों से ही रामगोपाल मिश्रा की मौत नहीं हुई, बल्कि पूरी बर्बरता जो है आरोपियों की तरफ से की गई। तो ज्यादा खून बहने और शॉक हेमरेज से उसकी मौत हुई थी। तो बहराइच हिंसा, कर्फ्यू जैसे हालात जो है वो वहां पर बने हुए हैं। 2 दिन और इंटरनेट बंद होने की भी जानकारी। तो सीओ में से सस्पेंड किए गए रामगोपाल को 25 छर्रे लगे हैं। करंट लगाने और नाखून निकालने के भी निशान पाए गए हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो बहराइच में भड़की हिंसा का आज चौथा दिन। हिंसा प्रभावित पूरे इलाके में फोर्स तैनात है। हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम करने वाली जो टीम है उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। तो गोली मारने से पहले रामगोपाल मिश्रा की पिटाई की गई थी। बॉडी पर 25 छर्रे मिले थे। करंट लगाने के निशान भी पाए गए हैं। तो सुरक्षा को देखते हुए हालांकि पुलिस अब जगह जगह बैरिकेडिंग करे हुए है और लोगों से लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी यहां पर की जा रही है। तो आपको बता दें कि रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। युवक के शरीर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। युवक के नाखून उखाड़े गए हैं। तो गोली मारने से पहले रामगोपाल के साथ बर्बरता की गई है। सीने से गले तक छर्रों के निशान मिले हैं। तो 25 छर्रे जो हैं वो यहां पर रामगोपाल मिश्रा के शरीर पर। हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तमाम बातें सामने आई हैं। तो बता दें कि मारपीट के दौरान बर्बरता रामगोपाल मिश्रा के साथ। गोली मारने से पहले उसकी लोगों ने पिटाई की थी। बॉडी से 25 छर्रे मिले हैं। 3 से ज्यादा भरुआ कारतूस मारा गया है। कंधों के नीचे भी गोली लगी है। बाईं आंख के ऊपर हथियार से वार के निशान थे। मौत का कारण ज्यादा खून बहना जो है वो यहां पर बताया जा रहा है। तो देखिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कवायद भी तेज है। लेकिन जानकारी सामने आ रही कि नेपाल फरार हुए हत्यारे। तो आरोपियों की तलाश कर रही है एसटीएफ। हत्यारों ने नेपाल में शरण ली। लाइसेंसी बंदूक से हामिद ने मारी थी गोली गोपाल मिश्र को। तो नामजद सभी की तलाश लगातार जारी है। तो यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार जांच में जुटी हुई है। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी लगातार जो कार्रवाई है वो तेज है। तो देखिए 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जब ये पूरी हिंसा वहां पर भड़की थी और आज चौथा दिन है हिंसा भड़के हुए। हालात किस तरह से हैं, हमारे संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या जानकारी सामने आ रही है? हालात भी वहां पर क्या है? साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि सिर्फ गोली लगने से ही नहीं, पहले बर्बरता भी बरपी गई है। देखिए बिल्कुल, ये रामगोपाल मिश्रा जो मृतक है उसके साथ में गोली मारने से पहले बुरी तरह से उसको बर्बरता से पीटा गया। जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर जिक्र है कि करंट भी उसको लगाया गया था। नुकीली चीज से घाव के निशान थे, साथ ही साथ धारदार हथियार के भी निशान उस पे हैं। और इसमें 32 से 35 छर्रे के निशान की बात सामने आ रही है। पैरों के नाखूनों को नोचा गया था बुरी तरीके से। तो पूरी बर्बरता से उसके साथ में उसकी हत्या की गई। जो रिपोर्ट बता रही है उसमें फिर इसमें ब्रेन हेमरेज और शॉक से इसकी मौत हुई। ज्यादा खून बह गया जिसकी वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। और जहां तक अभी हालातों की बात की जाए तो अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात वैसी क्षेत्र में बने हुए हैं। आरएएफ की टीम है, पुलिस की टीमें हैं और तमाम अन्य टीमें भी यहाँ पर लगाई जा चुकी हैं, जो पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाने के लिए लगातार रूट मार्च कर रही है। दरअसल अफवाहों का बाजार भी गर्म है। यहाँ पर लगातार अलग अलग इलाकों से छुटपुट बातों की अफवाहें फैलती हैं, जिसको रोकने के लिए पुलिस एक्शन करती है, वहां पे जाती है। तो लगातार जो हालात हैं वो शांत तो हैं, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। जहां तक आरोपी की बात की जाए, मुख्य आरोपी की, तो वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामले में 10 से मुकदमे तो आखिर कब तक पकड़ा जाएगा ये मुख्य आरोपी? क्योंकि हमने देखा था कि आज चौथा दिन है घटना को हुए, लेकिन हमने देखा था कि किस तरह से बहराइच में हिंसक माहौल देखा गया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई थी। तो दोबारा इस तरह के हालात ना हो, मुख्य आरोपी की धरपकड़ के लिए किस तरह से कार्रवाई तेज की जा रही है? देखिए पुलिस की तमाम टीमें लगी हुई हैं उस पूरे इलाके में, साथ ही साथ आसपास के कई थानों की पुलिस भी लगी हुई है। इसके अलावा आपको बता दूं, क्योंकि मुख्य आरोपी के जो तार हैं वो नेपाल से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है ये जो मुख्य आरोपी है ये नेपाल फरार हो गया हो। लेकिन जो सूत्रों की माने तो नेपाल में भी
पुलिस अपने जाल बिछाए हुए है और इसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हम इसको पकड़ लेंगे। नेपाल भागने की आशंका से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है इस मुख्य आरोपी के, लेकिन जो आक्रोशित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनकी लगातार मांग है कि ये जो मुख्य आरोपी है इसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इसको फांसी दी जाए और साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन भी, इसके जो प्रतिष्ठान है, इसका मकान और है, देखना उसकी होगा मांग कि कब लगातार तक ये लोग मुख्य कर रहे हैं। आरोपी पुलिस के शिकंजे में आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अक्षय। और अब महाराजगंज से बड़ी खबर है, जहां व्यक्ति की लाठी डंडों से पिटाई तो मारपीट